वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के जून 2021 फेज 1 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। बीए फाइनल बीकॉम फाइनल के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं और जो शेष रिजल्ट है वो कब तक आएंगे, आप रिजल्ट्स कैसे निकाल पाएंगे, आप खुद ही मार्कशीट आपको कहाँ मिलेगी, एनसी जो आपके रिजल्ट्स में अलग अलग कोडिंग है, एनसी एससी एबी यूएम, उसके बारे में कंप्लीट बात करूंगा। मैं अलग अलग प्रकार की सारी मैंने मार्कशीट निकाल रखी है यहाँ पर, जो मैं ऐड कर रखी है मेरी पीडीएफ में, उसके थ्रू मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ मार्कशीट कैसे आएगी, हाउ टू अप्लाई रेवोल्यूशन, आप रीचेकिंग का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में रिजल्ट संबंधित जितने भी सारी जो बातें हैं उन सभी बातों को हम क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी की जानकारी में होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेशन दे दी थी कि यहाँ पर जो है वीओएमयू कोटा के जो जून 2021 के जो फेज 1 का जो है रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बीए थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर, तो यहाँ पर मैंने आपको लिंक भी उपलब्ध करवा दिए थे और परिणाम घोषित होने की आपको सूचना दी थी। तो मैंने यहाँ पर आपको जो लिंक उपलब्ध करवाया था, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, सिंपली आप सीधे चले जाएंगे रिजल्ट जो चेक करने की जो बॉक्स होता है वहां पर, और यहाँ पर आपको बीए थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर और बीएड के जो है रिजल्ट्स आ चुके हैं दो कोर्स के। बाकी कोर्स के रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। जिनके फेज 1 में एग्जाम्स हुए उनके अब जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि बीएड का रिजल्ट्स बहुत पहले आ चुका था, उसके बाद आज वापस अपडेशन हुए। अब लगातार आपके हर 2-4 दिन में रिजल्ट्स लगातार अपडेट होंगे और जो भी रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्द, जो भी पेंडिंग है, जो भी बचे हुए हैं, वो सारे रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इंटर स्कॉलर नंबर में यहाँ पर अपना स्कॉलर नंबर इंटर करना है। आपको एडमिट कार्ड पे पता होगा क्योंकि आपने एग्जाम में कॉपी वगैरह में फिल किया, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। उसके बाद अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी सर्च स्कॉलर बाय नेम में जाकर आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप सर्च प्रोग्राम करेंगे, आपका प्रोग्राम का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक उपलब्ध करवा रखा है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप ये पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब जो बात आती है रिजल्ट जैसे आप निकालते हैं, उसके बाद अलग अलग अंदर जो कोडिंग दिख रही है उसको लेकर बहुत सारे जो कंफ्यूजन से लगातार स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो मतलब रिजल्ट्स में एससी का मतलब होता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, एनसी का मतलब होता है नॉट क्लियर्ड, जी का मतलब है पास्ड बाय ग्रेस, एब्सेंट का एबी अगर लिखा हुआ है तो एबी, और यूएम का मतलब है अनफेयर मींस, मतलब अगर आपने नकल करते हुए वगैरह पकड़े गए और आपका केस बना है तो आपके रिजल्ट्स में यूएम शो होगा। जो बीएड वाले स्टूडेंट्स के बहुत से केसेस थे जिनमें प्रोजेक्ट में नकल को लेकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके कारण उनके यूएम शो हुआ था। हालांकि बीए वगैरह में बहुत से रेयर केस ऐसे कोई केसेस होंगे। तो यहाँ पर इन कोडिंग की बात आप समझ चुके हैं। अब मैं चलता हूँ सीधा डेमो मार्कशीट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर ये साथियों एक किसी दोस्त की मार्कशीट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो किसी स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी कोडिंग है सारे कोडिंग्स शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं, अगर आपका ऊपर से नीचे तक यहाँ पर स्टेटस में एससी है और ऊपर से नीचे तक अगर ओवरऑल रिजल्ट में एससी है, मतलब आपका रिजल्ट सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट है। आपको बहुत बहुत बधाई। अगर ऐसा सबका ऐसा ही होना चाहिए और ये है अगर आपका एससी, तो फिर आपके नीचे 5 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें फिर कहीं कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, आराम से। उसके बाद जो लगातार जो अधिकतर स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर हमारा जो है असाइनमेंट में एनसी है। जैसे इस केसेस में आप देख पा रहे हैं, इस मार्कशीट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट से यहाँ पर एनसी लिखा हुआ है। एनसी का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, नॉट क्लियर है। अब यहाँ पर एनसी कौन से केसेस में, यहाँ पर एनसी का केसेस में साथियों यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आपको स्टेटस में देखना है ताकि यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे एएस लिखा, एएस का मतलब होता है असाइनमेंट, टीई का मतलब होता है थ्योरी पेपर। तो जैसे HD05 का थ्योरी पेपर में 50 नंबर मिल गए इनको, तो यहाँ पर तो एससी हो गया, लेकिन असाइनमेंट में एनसी होने से ये यहाँ पर भी एनसी है। तो जो असाइनमेंट में जो 0-0 मार्क्स हैं, इन्होंने अगर यहाँ पर असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं या फिर जो भी स्थिति है वो मैं सारी आपको बताता हूं। तो जैसे असाइनमेंट में एनसी है, बाकी थ्योरी में सारे एससी है। मतलब देखिए आप, अगर थ्योरी में यहाँ पर एनसी होता तो फिर डिफॉल्टर भर के थ्योरी पेपर क्लियर करना पड़ेगा या फिर रेवोल्यूशन अप्लाई करो, वो बात की बात होती है। लेकिन ये जो मार्कशीट में एनसी है वो स्पेशली दिख रहा है कि एएस के सामने सारे 0-0 है, मतलब यहाँ पर एएस के सामने एनसी है, मतलब ये असाइनमेंट के कारण एनसी है। तो अब यहाँ पर भी दो बातें आपके सामने आती है। सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक करना। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए तो आपके जो सत्रीय कार्य जमा स्थिति जो होता है स्टूडेंट बंधु में आप देख पा रहे होंगे, असाइनमेंट सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो वहां पर अगर आपके सारे जो आपका जिस भी कोड में एएस में असाइनमेंट में जो एनसी है वो अगर आपका सबमिट है, तो फिर आपको क्विकली अपने रीजनल सेंटर है या फिर एग्जाम डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर आप मेल कर सकते हैं, exam@vmu.ac.in, वहां पर। तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी आपको रीजनल सेंटर जाना ही होगा, वहीं आपकी जो कुछ भी है मदद कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं कोई इतना ऑप्शन रहता नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह करते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। मैंने वो भी सारे वीडियो बना रखे हैं कैसे फिल करना है। तो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करा रखे हैं, आपके स्टूडेंट में शो हो रहे हैं, तो वो मार्क्स बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। क्विकली अपने रीजनल सेंटर से आप संपर्क कीजिए।
और आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फिल कर सकते हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मार्क्स अगर अपडेट नहीं हुए हैं तो वो भी अपडेट बहुत जल्द हालांकि अमूमन हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको क्विक जरूरत है तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली ऑटोमेटिकली भी अपडेट हो जाएंगे ये सारे जो मार्क्स असाइनमेंट में एनसी होते हैं वो। तो अगर आपने जमा करा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप यहाँ पर जो अपने स्टूडेंट में जाकर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सारे एनसी एससी यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो ये तो मैंने मार्कशीट का बता दिया। उसके बाद साथियों आपकी जो मार्कशीट जो यहाँ पर सेंड होगी उसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आ पाएगी। अगर आपको इमरजेंसी मार्कशीट की जरूरत है तो आप विश्वविद्यालय जाकर ले सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आप जाते हैं मार्कशीट तो आपको 1 डे में मिल जाएगी। 3 से 4 घंटे की प्रोसेस है, चालान कटवाना वो सब काम यूनिवर्सिटी कैंपस में हो जाएगा, तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप बाई पोस्ट मंगवाना चाहते हैं, वैसे तो ये मार्कशीट आपकी जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया नॉर्मली आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट रिव्यू में मार्कशीट डिस्पैच डिटेल में आपकी जो है कंप्लीटली शो हो जाएगा, आपको रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा, तो आपके घर के एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको क्विकली जरूरत है तो फिर आप वहां भी जाकर भी ला सकते हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। अब जो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम रेवोल्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो साथियों यहाँ पर रेवोल्यूशन का भी जो ऑप्शन है वो भी आपको सिंपली यही मिलेगा। आप जैसे रिजल्ट आपका चेक करते हैं तो आपको जैसे रिजल्ट चेक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपका रिजल्ट है उसके नीचे अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे भी जिसमें भी आपके जो भी बैक वगैरह है, जिस भी सब्जेक्ट में आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको फीस पे करनी होगी और आप रेवोल्यूशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे रेवोल्यूशन अप्लाई होता है फिर 10 से 15 दिनों में वो रिजल्ट वापस अपडेट हो जाएगा, और रिजल्ट जब अपडेट होगा तो आपको उस रिजल्ट के सामने यहाँ पर ये दिखेगा, जैसे आफ्टर रेवोल्यूशन दिसंबर 2020 तो आपको दिख जाएगा आफ्टर रेवोल्यूशन जून 2021। तो जो भी आपको रेवोल्यूशन इस प्रकार से अप्लाई करना, और जो आफ्टर रेवोल्यूशन हो गया मतलब वो रेवोल्यूशन के बाद के मार्क्स है, ये जो 13 नंबर जो इनको मिले हुए ये उसके बाद के मार्क्स है। तो ये कुछ प्रोसेस है रेवोल्यूशन की और ये मार्कशीट की। लगभग मैंने सारी बातें आपकी जो है क्लियर कर दी। अब लगभग कोई आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये सारी कुछ बातें हैं रिजल्ट्स को लेकर। फेज 1 के ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट में लगातार देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।